बहुत प्यारा सुना रहा हूँ। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अभी इस लड़की ने पढ़ा माँ के बारे में, बहुत बढ़िया। मगर इस कलाम को मैंने खुद लिखा है, सुनिएगा। माँ मोहब्बत का एक खजाना है, माँ के कदमों तले ज़माना है। माँ का दिल तो तोड़ना है कहरे गज़ब, माँ की खुशियों में है अताए रब। माँ से बेटे जो प्यार करते हैं, जिंदगी शानदार करते हैं। माँ जो दिल से दुआएं करती है, चीरती अर्श को गुजरती है। दूसरा सजदा जो रवा होता, माँ को ये मर्तबा मिला होता। बेटा कितना ही हो बुलंदी पर, हो नहीं सकता माँ के वो हमसर। माँ से रौनक है आशियाने की, माँ से ही शान है घराने की। रिश्तेदारों के हम नहीं होते, अरे माँ ना होती तो हम नहीं होते। माँ ना होती तो हम नहीं होते। इसलिए ओ मेरी माँ,
आंचल में ममता की, तेरे आंचल में ममता की भीनी सी खुशबू से प्यार की बरखा रिमझिम से तेरी नजर में वो जादू बेपना कलाम गाए। पहला वाहिद फनकार हूं कव्वाली दुनिया का जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया था माँ के लिए। आज कुछ कव्वाल माँ के बारे में गाने लगे हैं। हमसे पहले तो यही नहीं जानते थे कि माँ का मकाम किस ढंग से पेश किया जाए। सबसे पहला रिकॉर्ड मैंने किया था माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये हदीसे नबी हकीकत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वेरी सीमेंट सुने। बचपन बीता निखरी जवानी, बचपन बीता निखरी जवानी, तेरी ममता की छाँव बेटा माँ को प्यारा होता है, बेटी बाप को।
मोदी जी का भी ये कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार दो आलम ने जिन्हें कब से बेटी के लिए कहा। ये जो लड़कियां जिंदा है या औरतें जिंदा है ना, ये मेरे सरकार दो आलम की देन है। पहले लोग अरब में जिंदा बच्ची को दफन कर देते थे, उसको शराब पिलाते थे, माज़अल्लाह बेपनाह गुनाह करते थे। शराब का मार लगा हुआ था वहां, घरों में भरी रहती थी। ये मेरे आका का करम है जो आपको जब नबूवत अता हुई उससे कब्ल बचपने में कहा कि मुझको अल्लाह का महबूब कहो समझो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। मक्के वाले नहीं मानते थे, बहुत जुल्म उठाते थे। ताइफ एक जगह है, ताइफ एक जगह है, वहां आप पर बेपनाह पत्थर की बारिश हुई। मैंने सोचा लाओ उस जगह को देखें। मैं गया, ऐसा महसूस होता है कि वाकई यहाँ सरकार दो आलम पर माज़अल्लाह लोगों ने पत्थर बरसाए थे। फिर उसके बाद मैं गया जबले नूर, फिर जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, और उस कुएं पर मैं पहुंचा जहां सरकार दो आलम ने जंग जीतने के बाद आप एक जंगल में गुजर रहे थे, वहां एक कुआं था। सरकार दो आलम के साथ जो लोग थे उनको प्यास बहुत शिद्दत की लगी थी। सरकार दो आलम से उन लोगों ने कहा आका मुझको प्यास की हाजत हो रही है, बहुत प्यास है, और सऊदी की धूप अल्लाह की पनाह। ऐसा महसूस होता है कि सूरज सर पे रखा हुआ है, जमीन तांबे की तरह जलती है। चाहे वो हरम हो और या मदीना, हर जगह पर धूप शिद्दत की होती है, हरियाली पैदा नहीं होती है। प्यास लगी है, कहा ये कुआं है पानी पी लो। जब पानी पीने के लिए लोगों ने कोशिश की और पानी को निकाला तो वो पानी नमकीन था, नमक की तरह। सरकार के पास आए, कहा आका ये पानी बहुत नमकीन है, नमक की तरह है, पिया नहीं जा रहा है। सरकार मुस्कुराने लगे और कहने लगे अच्छा आप कुएं के करीब आए और आपने लुआबे दैन डाला। लुआबे दैन जानते हैं, कुएं में थूक दिया। जिस वक्त थूका 1 सेकंड के बाद कहा पानी को पियो। आज वो पानी जो खारा था कुएं का वो शरबत की तरह मीठा हो गया। मैंने वो पानी बहुत पिया, मुंह धोया, सर को धोया, हाथ पैर धोए, इतना लजीज पानी कि बस सुभान अल्लाह। ये आका की देन है जो आज, ये उनके खानदान की देन है जो पानी हम लोग पी रहे हैं। कसम खुदा की, नहरे फुरात सामने था और जो हौज़े कौसर के मालिक हैं वो 3 दिन प्यासे रहे। मसलहत अल्लाह जानता था, इसीलिए किसी से कुर्बानी नहीं ली गई, सिर्फ 2 शख्स से ली गई और दोनों ने कुर्बानी बहुत अजीम दी। पहली कुर्बानी जो दी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मंसूब हुई। अल्लाह ने हुक्म किया, ऐ इब्राहीम मुझको तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी चाहिए। जब मैं मदीने पहुंचा मेरी आरज़ू थी
जहाँ हजरत इस्माइल को इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके गए वो जगह कौन सी थी? मैंने पूछा, लोगों ने बताया ये पहाड़ जो देख रहे हैं इसी पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ले गए थे। मैं उस पहाड़ी पे चढ़ा, शिद्दत की धूप थी मगर चलता रहा। वहां देखा एक पत्थर था वाइट, सिर्फ उतना पत्थर था जिसपे बच्चा लेट सके। बच्चे को जिस वक्त निकाला पत्थर बहुत शिद्दत का जलता हुआ था। बस बच्चे ने कहा अपने वालिद से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, कि अब्बू जान अपने आंख में पट्टी बांध लो, छुरी मेरे गर्दन पे चला दो। बच्चा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त पट्टी आंख में बांधी और छुरी फेरी, छुरी बस फेरने जा रहे थे, अल्लाह ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। कहा है जिब्रील जितनी तेज हो सके जाओ, ये तुम्बा ले करके जाओ, बच्चे को हटा देना, क्योंकि आंख में इब्राहिम की पट्टी बंधी है। तुम्बे को निकाल देना ताकि वो तुम्बा कट जाए और मेरा काम भी पूरा हो जाए और उनकी कुर्बानी भी हो जाए। ये किसकी देन है? ये माँ की देन है। अगर माँ जिंदा ना होती, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जिस वक्त मक्के के लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। मेरे आका का कितना बड़ा करम है, खास करम है जो आज ये लोग मेरी माँ बहनें हयात है। इसलिए हर उलझन में, हर मुश्किल में कहाँ आती है माँ की दुआएं। माँ के दिल से निकली लड़कियों को दफन कर दिया था, बिस्रा जेल में रखना। कव्वाली भी गाता हूँ, समझाता भी हूँ। अगर दफन कर दिया जाता तो मोहम्मद की भी माना हो, है ना? ये तो आका की मेहरबानी है। आया है बीबी फातिमा भी ना होती, मगर अल्लाह की कसम बीबी फातिमा सारी माओं की माँ, आपने वो सबक, वो पैगाम दिया है जो कोई दूसरी माँ नहीं कर सकती। अपने बच्चों की कुर्बानी दिला दी, अपने भतीजों की कुर्बानी दिला दी, पूरा कुनबा लुट गया। किसकी खातिर? हम लोगों की खातिर। माँ से मोहम्मद की, माँ से मोहम्मद की, माँ से मोहम्मद की, माँ से मरियम की, माँ से ये मरियम कहाँ है? फिलिस्तीन, जहाँ जंग हो रही है। मैं वहां भी पहुंचा, फिलिस्तीन में। मैं इजराइल भी गया। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मरियम माँ का मकान देखूं। अल्लाह के करम से, रसूलुल्लाह के सदक़े में, अपने पीर व मुर्शिद के सदक़े में मैंने माँ का, मरियम का ही मकान देख लिया।
मूसा अलैहिस्सलाम का भी मकान देख लिया। जब मैं फिलिस्तीन पहुंचा था, आज 3 साल हो गए, उस वक्त फिलिस्तीन बहुत अच्छा था, बड़ा खूबसूरत था। अब तो लोगों ने उजाड़ दिया है, अल्लाह फिर से उसको संभाल दिया। माथे मरियम की, माथे माथे मोहम्मद की, माथे मरियम की, माथे है मक्का मदीना। फरहाद भाई की जानिब से इनायत हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।